इस पत्रकार वार्ता में साथियों का स्वागत है। आज बड़े दुखी मन से आपके सामने आज कुछ तथ्य रख रहा हूँ। मन विचलित है क्योंकि मेरी विधानसभा में विजय मंडल पार्क जो डीडीए का पार्क है, जो केंद्र सरकार के अधीन आता है, वहाँ दिन दहाड़े 11:45 बजे एक 23 साल की लड़की नरगिस की हत्या एक लड़के ने लोहे के रॉड से मार मार के कर दिया, जो पूरे क्षेत्र को और दिल्ली को दहला करके रख दिया है। और आश्चर्य की बात यह है कि वो घटनास्थल सिर्फ 100-150 मीटर की दूरी के ऊपर मालवीय नगर का थाना है। वो घटनास्थल विजय मंडल पार्क चूँकि मेरे क्षेत्र में है, मेरा काफ़ी आना जाना है उसके अंदर। बहुत अगर आप 10 बजे तक चले जाएं वहाँ पे तो 500-600 लोग आपको मिलेंगे। ऐसी जगह पे दिन दहाड़े 150 मीटर की दूरी पे थाने से दूरी पे 10 मीटर पे डीडीए के पार्क के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। ऐसी जगह पे दिन दहाड़े ऐसी घटना हो जाए तो समझिए कि अपराधियों का जो मनोबल है 7वें आसमान पर है दिल्ली में। देखिए, ऐसे मौके पे बिल्कुल राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर तथ्यों से मुंह भी नहीं मोड़ना चाहिए। जिस किसी को भी जनता ने जो भी दायित्व सौंपा है, सवाल तो किए जाएंगे। डाबड़ी में महिला को गोली मार दी, आज सवेरे ये हो गया, दिन दहाड़े हो गया। मणिपुर में जिस प्रकार की घटना घटी है, उन्नाव में जो घटना घटी है, इस सब के पीछे एक मानसिकता है। मानसिकता यह है कि भाजपा शासित राज्यों में या भाजपा के अंदर जहां जहां पुलिस है, खास करके उन जगहों पे अपराधी का मनोबल 7वें आसमान पर है। कुछ भी कर लो, किसी प्रकार की भी हरकत कर लो, कोई पूछने वाला नहीं है। बृजभूषण सिंह को जिस प्रकार से भाजपा ने प्रोटेक्शन दिया, वो साफ साफ जाहिर करता है कि भाजपा का ये नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत बड़ा ढकोसला नारा है। आज दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली की बेटियां पूछना चाहती है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, कि जब आपको 7 सांसद हमने सौंपे थे, इसलिए नहीं सौंपे थे कि दिल्ली में एक के बाद एक महिलाओं के साथ इस प्रकार की बर्बरतापूर्ण घटना घटेगी और आप चुपचाप मौनी बाबा की तरह चुप रहेंगे। संवैधानिक रूप में दिल्ली के अंदर पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड, ये तीनों चीज केंद्र सरकार यानी माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के अंतर्गत आती है। उनके नुमाइंदे एलजी साहब श्री सक्सेना, उनका दायित्व बनता है कि दिल्ली के अंदर क्राइम के ऊपर दायित्व निभाएं, दिल्ली को क्राइम फ्री बनाएं, महिलाओं को सुरक्षित कराएं। लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा। जो जनता ने अधिकार सौंपे केंद्र सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, वहां तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जहां जनता ने उनको नहीं अधिकार सौंपा,
वहां पे ऑर्डिनेंस बना करके वो भी अधिकार छीनना चाहते हैं। यह है सत्यता, यह है भाजपा की देश को सशक्त करने की ये प्रक्रिया। मैं आज माननीय मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि पूरे भारत में महिलाओं के ऊपर, महिलाओं की इज्जत के ऊपर बार बार हमला हो रहा है, लेकिन आपको राजनीति के अलावा कुछ नहीं दिखता। मणिपुर पर चुप हैं, ब्रिजभूषण पर चुप हैं, लेकिन राजस्थान में रैली करने का वक्त है, वहां बोलने का वक्त है, पार्लियामेंट में आने का वक्त नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इन ज्वलंत समस्याओं के ऊपर आवाज उठाएगा उसको पार्लियामेंट से बाहर कर देंगे। ऑर्डिनेंस ला करके जनता ने जो अधिकार केजरीवाल जी को सौंपे उसको कम करने के लिए वक्त है, लेकिन जो दायित्व जनता ने मोदी जी को, अमित शाह जी को, माननीय एलजी को सौंपा, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड, उस पर कार्रवाई करने का वक्त नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दिल्ली की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है किस प्रकार से देश के कोने कोने में महिलाओं के ऊपर खास करके उनकी इज्जत पर, उनकी आबरू पर हमला हो रहा है, क्राइम घट रहा है, लेकिन ये कान में तेल डाल के सो रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली की जनता हो या मणिपुर की जनता हो, वो जिए या मरे, महिलाओं की इज्जत पे किसी प्रकार का हमला हो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटियां बचे ना बचे, ये बहुत दुखद है और देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद। ये पूरा मामला क्या है, क्या जानते थे एक दूसरे को और किस तरह से अभी तक जानकारी सामने आई? देखिए, जो जानकारियां अभी आई हैं, 23 साल की लड़की जो कमला नेहरू कॉलेज से ग्रेजुएट हुई, वो शॉर्ट हैंड सीखने आती थी मालवीय नगर, और एक लड़का इरफान नाम का, उसने इस बच्ची पे, जिसका पूरा भविष्य आगे था, लोहे की रॉड से मार के मार डाला। लेकिन बड़ी बात क्या है, ये घटना उसने उस जगह पे किया जो कि पब्लिक प्लेस है, जिसपे इतनी भारी संख्या में जनता उपलब्ध होती है। पुलिस स्टेशन से 150 मीटर की दूरी पे, तो उसके मन में कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है कि भाई क्या होगा इस प्रकार घटना करेंगे। तो वो किसी बंद कमरे में नहीं किया है, किसी ऐसे स्थान पर नहीं किया जो कि जनता के पहुंच से दूर हो, वैसे स्थान पे किया है जो कि जनता के बीच में हो, खुले पार्क में हो, डीडीए के पार्क में हो। इसलिए सवाल खड़ा होता है कि दिल्ली के अंदर अपराधियों के मन में या अपराध करते वक्त लोगों के मन में खौफ नहीं है, और इसलिए सवाल खड़ा होता है कि जनता ने जिसको लॉ एंड ऑर्डर सौंपा, जनता ने जिसको पुलिस सौंपी, जनता ने जिसको डीडीए सौंपा, वो जनता जानना चाहती है कि 7 सांसद देने के बावजूद भी दिल्ली में महिलाएं, बेटियां, बहनें असुरक्षित हैं। सर, लेकिन एलजी पर आप पहले भी सवाल उठाते रहे हैं, क्या इस मुद्दे को लेकर एलजी से मुलाकात करके आप पुलिस की जवाबदेही का बात करेंगे या कुछ ऐसा है? देखिए, हम तो बार चूंकि कल भी मैं मिल के आया हूं, माननीय एलजी से मिलकर के कल भी आया था, मैंने पहले भी ये बात कही, माननीय मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। दिल्ली एक व्यवस्था थी पहले थाना लेवल कमेटी का, थाना लेवल कमेटी को रिस्पेक्टिव एमएलएज हेड करते थे, लेकिन जिस प्रकार से वैमनस्य भरा राजनीति चल रहा है दिल्ली में, पूरे देश में, एक ही नोटिफिकेशन से बनता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जिसको हेड करते हैं रिस्पेक्टिव एमपी, उसी नोटिफिकेशन से बनता है थाना लेवल कमेटी जिसको हेड करते थे एरिया एमएलए। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार चल रहा है, थाना लेवल कमेटी बनने नहीं दिया गया, जिससे अपराधियों के जो मंसूबे हैं वो अनकंट्रोल्ड हैं। हमने पहले भी कहा, कल भी कहा, आज भी कह रहे हैं, अगर ये चाहते हैं कि दिल्ली की बेटियां, महिलाएं सब सुरक्षित हों तो इनको जवाबदेही देनी पड़ेगी। जिसको जो दायित्व मिलता है, जिसको जो ताकत मिलती है, ताकत, नो पावर कम्स विदाउट अकाउंटेबिलिटी।
जो जनता ने केजरीवाल जी को सौंपा, स्कूल सौंपे, शिक्षा सौंपी, स्वास्थ्य सौंपा, बिजली, पानी, जो दायित्व केजरीवाल जी को जनता ने दिया, उन दायित्वों के ऊपर केजरीवाल जी ने नंबर 1 बना के दिखा दिया दिल्ली को। यहां तक कि केजरीवाल जी ने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पूरी दिल्ली को सिक्योर करने का प्रयत्न किया। उसी सीसीटीवी कैमरे को लेकर के आज जो फुटेज मिलता है पुलिस को, उससे ही कई सारे अपराध वो सॉल्व कर पा रहे हैं। ये भी केजरीवाल जी की देन है। कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई की इस मामले में आपको लगता है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, कुछ एक्शन होना चाहिए? राजनीतिक जवाबदेही तय होनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, पुलिस तो टूल है। पुलिस अगर आज कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपराधियों को, तो क्योंकि राजनीतिक अकाउंटेबिलिटी जीरो है। राजनीतिक रूप से पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर और लैंड दे रखा है माननीय अमित शाह जी को, माननीय मोदी जी को। एलजी के माध्यम से वो दिल्ली में ऑपरेट करते हैं। तो राजनीतिक अकाउंटेबिलिटी बगैर तय किए ये सारे चीजें नहीं हो पाएंगी। इसीलिए आज अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, माननीय एलजी जी आके बताएं दिल्ली को कि वो दिल्ली पुलिस के ऊपर किस प्रकार से वर्चस्व बढ़ाएंगे, किस प्रकार से टाइट करें, किस प्रकार से दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षित करेंगे। उनका दायित्व बनता है। धन्यवाद।